बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उन कस्म के लोग हमेशा गरीब रहते हैं। दुनिया में दो कस्म के लोग रहते हैं, एक अमीर और एक गरीब। गुर्बत की ज़हनियत रखने वाले अगर इत्तेफाक से अमीर बन भी जाएं तो वो फिर से गरीब हो जाते हैं। मशहूर टेलीविज़न प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति पर बहुत सारी डिस्कशन हुई है कि कैसे इस प्रोग्राम के जरिए करोड़पति बन जाए। बहुत सुने इसकी मुखालफत भी की और कुछ लोग इससे करोड़पति भी बन गए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो लोग एक रात में करोड़पति बन गए अब इनकी सूरत हाल क्या है। सन 2005 में मुल्क के मौखर अंग्रेजी अखबार दी टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट शाये की जिसमें टेलीविजन शो से करोड़पति बनने वालों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इनमें से बेशतर अफराद पहले की तरह गरीब पाए गए। बहुत कम लोग ही थे जो अमीर रह सके। दरअसल इंसान ख्यालात ही की पैदावार होता है, इसके ख्यालात ही इसे अमीर या गरीब बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गरीबी हो या अमीरी ये एक माइनर सीट का नाम है। आज इस राइट अप में ऐसे लोगों की 5 कस्में बताई जा रही हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी गरीब रह जाते हैं। 1. नाकामी से डरने वाले लोग। दुनिया में नाकामी नाम की कोई चीज़ नहीं है। या तो हम कामयाब होते हैं या हम कुछ सीखते हैं। कामयाबी ख़त्मी होती और ना ही नाकामयाबी ख़त्मी होती है, सिर्फ हिम्मत देखी जाती है कि आप कब तक इस्तिकामत के साथ खड़े रहते हैं। अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सोच आगे नहीं बढ़ने देती है और आप नए तजर्बे नहीं कर पाते और अपने आइडियाज़ को खुद अपने ही हाथों ख़त्म कर देते हैं। जब सोच ऐसी होती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ख़तरनाक है, ये काम मेरे बस का नहीं है, कुछ करने के लिए मेरे पास इतनी सकलज नहीं है, इससे पहले किसी ने ऐसा किया होगा क्या। अमीर लोग कभी भी नाकामी से नहीं डरते हैं। वो जानते हैं कि नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ये सोचकर शिकस्त पर हम मुस्कुरा दे, नाकामियों ने जीत के गुर तो सिखा दे। 2. शिकायत करने वाले लोग। शिकायत करने वाले लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं। गरीब लोग अपनी गरीबी की वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बैत गिरावनर नहीं है, सरमाया की कमी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, हुकूमत की पॉलिसी गलत है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स आ गई, नोटबंदी हो गई, मार्केट ही ठंडा है, लॉकडाउन है, मौसम ही दरअसल नहीं है, वगैरह वगैरह। 3. अपनी लर्निंग को बंद कर देने वाले लोग। गरीब लोग उमूमन ये सोचते हैं कि इन्हें सब मालूम है, किसी से कुछ सीखना नहीं चाहते, सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त सिर्फ करते हैं, लर्निंग के बजाय इंटरटेनमेंट पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। आपकी कामयाबी कभी भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आगे नहीं जाती है। इसका मतलब ये है कि आप जितना सीखेंगे इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। अमीर लोग सीखने के लिए सफ़र करते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं। खर्च होने वाले पैसे को अमीर लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि गरीब लोग किसी से कुछ सीखने में हतक महसूस करते हैं और अक्सर औकात तअस्सुब का शिकार हो जाते हैं। 4. जो लोग अपना मुहासब नहीं करते, अपने अंदरून में झांकने के बजाय हर मर्तबा बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं। इनके पास एक वजह होती है, मुझे फलन ने ऐसा कहा, असल है फलों की बदमाशी की वजह से अपना मुकाबला दूसरों से करते हैं। जबकि अमीर लोग अपने अंदरून की कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपनी उसलाह के लिए तैयार रहते हैं। याद रखें, अपने बस में जो हो सिर्फ इसकी बात करने वाले कभी गरीब नहीं रहते। 5. जल्दी हार मान लेते हैं। अंदेशों के गिरफ्तार जल्द थक जाने वाले और जल्द हथियार डालने वाले लोग गरीब रह जाते हैं। मुसलसल अनथक मेहनत से ना घबराने और डटकर खड़े रह जाने वाले और अड़ जाने वाले लोग बिलाखिर आगे बढ़ जाते हैं। गरीब लोग थोड़े से काम से घबरा जाते हैं और बहुत जल्द हार मान लेते हैं। KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स KFC की रेसिपी लेकर 1000 लोगों तक गया और अपना ख्वाब बताया कि वो सारी दुनिया में KFC की दुकानें खोलना चाहते हैं। कुछ ने इन्हें पागल समझा और बहुत सुनने मजाक कराया। आखिरकार 1952 में पैटी हरमन से एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई और दोनों ने पार्टनरशिप में कंटकी फ्राइड चिकन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया की सबसे मौकर और मैकडोनाल्ड के बाद दूसरी बड़ी फास्ट फूड चेन है। अक्सर ऐसा होता है कि कामयाबी मिलने ही वाली होती है और इससे अन कबल हम हिम्मत हार जाते हैं। तो आप गरीब नहीं रहना चाहते हैं तो 8. नाकामियों से ना घबराएं, शिकायतें करना बंद कर दें, नई चीजें सीखें, अपना मुहासब खुद करें और जल्दी हार ना मानें। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए।
कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।